देखिए, जो एमएलए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से उन एमएलए को रोकने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश की गई जिन्होंने पिछले कल क्रॉस वोटिंग की है। दरअसल विरोध उनका, देखिए कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए जिनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार गिरने वाली है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से रेजिग्नेशन देना कोशिश है कि किसी तरह से जो लोग अब, क्योंकि देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बीच सामने आनी ही थी। विधानसभा चुनावों में यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम किया है और 14 महीने बाद ये नौबत आ गई है कि अब सरकार गिरने वाली है। तो ये यहाँ विरोध जताया जा रहा है और कांग्रेस एमएलए को लेकर इसका गुनहगार साबित किया जा रहा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इन कार्यकर्ताओं का ये मानना है ना तो क्रॉस वोटिंग होती और ना ही सरकार गिरने की नौबत आती और ना ही बाकी मंत्री भी अपने पद से अब रेजिग्नेशन देने की बात कहते। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से जैसे ही ये अनाउंसमेंट की गई है प्रेस वार्ता के दौरान कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसके बाद अब बाकी बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जो जल्दी ही रिजाइन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी से। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब पूरी संभावना ये बनी है सरकार गिर सकती है। हालात काफी ज्यादा नाजुक इस वक्त कांग्रेस के लिए हो गए हैं। दूसरी ओर देखिए ये कार्यकर्ताओं की भीड़ जिन्होंने उन गाड़ियों पर भी हमला करने की कोशिश की है, जिन गाड़ियों में बैठकर यहाँ तकरीबन वो 9 एमएलए आए थे, हालांकि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में उन्हें लाया गया। यही एक बड़ा मोटिव रहता है कि क्यों आखिरकार सुरक्षा ऐसे एमएलए को दी जाती है जो क्रॉस वोटिंग करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में ऐसे नेताओं के लिए भारी रोष पनप जाता है। बहुत मुश्किल से देखिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी, बहुत मेहनत यहाँ पर की गई थी इन कार्यकर्ताओं की ओर से और अब जब क्रॉस वोटिंग की गई है तो फिर ये रोष भी यहाँ पर इनका देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यही अब इनका मानना है कि जिन एमएलए ने ये किया वो ठीक नहीं किया, इनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। और देखिए राजेंद्र राणा जो कि सबसे पहले एमएलए हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले जिन्होंने बगावती सुर छेड़े थे, अभी भी उनकी ओर से ऐलान ये किया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद सीट तो गवा ही चुकी है कांग्रेस सरकार, लेकिन अब सरकार भी गिर जाएगी अगर लीडरशिप चेंज नहीं हुई। लीडरशिप चेंज करने पर कोई भी हलचल इस वक्त हमें हाईकमान में नजर नहीं आ रही है।
देखिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि जबरन यहाँ दबाव बनाया गया उनके विधायकों पर भाजपा की ओर से, उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और रोष अब यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी देखने के लिए मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि ना तो क्रॉस वोटिंग होती, ना ही इस तरह की नौबत आती कि अब सरकार गिरे। अब मंत्रियों की ओर से देखिए, जब रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं उनके पद से, तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें दिखना और होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट को इन्हें सस्पेंड किया गया, 1 घंटे पहले ही सस्पेंड किया गया और सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था इन्हें निष्कासित। हालांकि यहाँ हमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए आए हैं क्योंकि अब चर्चाओं में यही बात है कि हो ना हो भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष इस बात को लेकर है कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग क्यों हुई। उनके ही नेताओं ने अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी क्यों की, समर्थन इन कार्यकर्ताओं का भी उन्हें पूरा था, तो ऐसे में आखिरकार उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया। ये सभी इस वक्त यहाँ पर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े नजर आ रहे हैं और पूरा प्रयास यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है इन्हें रोकने का। ये पुलिस बल संख्या देखिए सुबह ही यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। कारण यही था कि आज यहाँ पर हंगामा बरप सकता था। विधानसभा के गेट के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरह की बनी है। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त किस तरह की बनी है, आप देख सकते हैं। एक और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और एक ही बात अब जो कार्यकर्ता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब में भाजपा की गलती है। इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया, धोखाधड़ी से इन्होंने राज्यसभा सांसद की सीट पर जीत हासिल की है। ये बात यहाँ पर कांग्रेस विधायकों की ओर से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कही जा रही है। हालांकि कुछ एक विधायक भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री सुक्खू के शब्द भी कुछ ऐसे ही हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद
तो माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। स्ट्रांगली यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तरफ ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो इस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में इस वक्त रोष काफी ज्यादा पनप चुका है क्योंकि बनी है। जैसे एमएलएज की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई और उसके बाद फिर मंत्रियों की ओर से रेजिग्नेशन देने का मामला सामने आ रहा है उनके पद से। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हंगामा काफी ज्यादा बरप गया है। एक और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस बीच काफी ज्यादा विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से। हालांकि स्ट्रांगली बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं पुलिस की ओर से ताकि आगे ये ना बढ़ सके और एक जगह पर जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं खड़े रहें। आज इस तरह की तस्वीरें बन सकती है, ये संभावना पहले से लेकर बनी हुई थी। इसी वजह से डीजीपी संजय कुंडू ने यहाँ पर बटालियन बढ़ा ली थी। उन्होंने अभी विधानसभा स्पीकर साहब के पास कुछ कॉन्टेक्ट में जाएगा। नहीं, मैं आप कहाँ पहुँचे हैं? अच्छा, मैं ना मेन गेट पे खड़ा हूँ विधानसभा की और यहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। हाँ, तो उसके आगे भी बंदी है पूरी, तो आप लोग आते जाओ, मेरे साथ पुलिस ऑफिसर खड़े हुए, तो जैसे जरूरत पड़ेगी और मैं इनसे फ़ोन कराता हूँ, पर जल्दी करना। तो पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता। और देखिए, अब किसी भी पल कुछ हो सकता है। ये अब कहना गलत नहीं होगा कि चंद ही मिनटों में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं जहां एक और सिलसिला जारी हो उन एमएलएज का क्रॉस वोटिंग करने का जो कि कांग्रेस में थे और काफी समय से हालांकि नाराजगी जता रहे थे, और दूसरी ओर अब मंत्री पद पर जो नेता थे वो भी रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तीसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आते हैं और रोष इनकी ओर से जताया जाता है कि आखिरकार क्यों यहाँ तक नौबत पहुंच गई। या फिर एक तरह से हम ये मानकर चल सकते हैं कि जिन 6 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस के, उनके लिए ये भी काफी ज्यादा रोष ये जता रहे हैं। काफी मेहनत क्योंकि कार्यकर्ताओं की ओर से की जाती है ग्राउंड लेवल पर, और उसके बाद फिर इस तरह की तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आती हैं जहां सत्ता परिवर्तन की बात हो रही हो, जहां मंत्रियों की ओर से रेजिग्नेशन दिया जा रहा हो। कार्यकर्ताओं का मनोबल फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से लेकर जो कुछ वाकये हुए हैं, अगर जानकारी हम आपको दें तो देखिए, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के पास सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल पहुंचा था, जहां उन्होंने मांग ये उठाई थी कि फ्लोर टेस्ट और फाइनेंशियल बिल और कट मोशन में उन्हें वोट डिवीजन चाहिए। उसके बाद से लेकर यहाँ राजनीति लगातार गरमाई हुई है। फिर अचानक से विक्रमादित्य सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हैं कि वो अब अपने पद से रेजिग्नेशन देने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं। जानकारी उसके बाद ये भी सामने आती है कि कुछ एक और मंत्री भी अब उनके संपर्क में हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या कांग्रेस का आधार यहाँ पर खत्म होने वाला है? चर्चाओं में इस तरह की बातें हैं, कई तरह के मायने इसके निकाले जा रहे हैं जो कि
तकरीबन कांग्रेस के ही 6 एमएलए क्रॉस वोटिंग करने के लिए चले गए। हालांकि 3 निर्दलीय विधायक भी थे, लेकिन निर्दलीय विधायक देखिए किसी भी ओर जा सकते हैं, उन्हें लेकर उस प्रकार की चर्चाओं का माहौल हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कुल 6 संख्या कांग्रेस के विधायकों की गई है दूसरी तरफ, और अभी भी दावा क्योंकि राजेंद्र राणा की ओर से ये किया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ क्रॉस वोटिंग की है, भाजपा ज्वाइन नहीं की है, और अभी भी सरकार बचाने का मौका है कांग्रेस सरकार के पास। अभी केवल सीट ही गवाई है, सरकार भी गवा लेंगे अगर यहाँ लीडरशिप चेंज नहीं की गई। तो लीडरशिप चेंज करने पर हमें अभी भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले इस्तीफों का दौर यहाँ पर बिल्कुल शुरू हो चुका है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ एक और मंत्री इस्तीफा देने के मूड में अब लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 एमएलए पहले ही क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। हालांकि जिन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है और उन्हें पार्टी और सरकार से कोई इशू भी नहीं है, इस तरह की बात उनकी ओर से कही जा रही है। और देखिए फिर दूसरी तरफ बाहर विधानसभा के मेन गेट के बाहर देखिए किस तरह का सिनेरियो बन जाता है, जहां कार्यकर्ता इतने ज्यादा रोष में नजर आ रहे हैं। एक तरह से इनकी मेहनत पर क्योंकि पानी फिरा है। विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो इन कार्यकर्ताओं की ओर से ही मेहनत की गई, ग्राउंड लेवल पर जाकर इन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि सरकार बना सके, और आज नौबत ये आ गई है कि सरकार गिर भी सकती है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पहले तो देखिए ये तकरीबन ऐसे 6 एमएलए सामने आ गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, नाराजगी अपनी व्यक्त की। अब उसके बाद जब मंत्री पद से भी नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो मनोबल यहाँ पर देखिए टूटेगा ही, और ऐसा ही यहाँ पर देखने में भी अभी आ रहा है। ऐसे ही तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि एक तरह से रोकने का प्रयास इन्हें किया जा रहा है पुलिस बल की ओर से, इसीलिए स्ट्रांगली बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यहाँ से आगे ये ना बढ़ सके। एक तरह से झड़प अभी क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी हो सकती है। खुशी की लहर क्योंकि भाजपा में तो नजर आ रही है, राज्यसभा सांसद की सीट तो इन्होंने जीत ही ली है। अब ये दावा ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो ना हो जल्दी ही यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा रोष में हैं और ये अपने नेताओं से भी नाराजगी जता रहे हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब यहाँ सिक्योरिटी में उन 6 एमएलए को लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश भी यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। ये काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं और इसीलिए यही एक कारण है कि फिलहाल इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले कल से लेकर क्योंकि वो 9 एमएलए थे जिन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें 6 एमएलए कांग्रेस के हैं। बार बार ये चीज हम कह रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर भले ही यहाँ 9 विधायक बताए जा रहे हो क्रॉस वोटिंग करने वाले, लेकिन 3 विधायक ऐसे हैं जो कि निर्दलीय हैं, तो वो किसी भी ओर जा सकते थे। हैरत अंगेज बात ये हुई जब 6 कांग्रेस के अपने ही एमएलए दगाबाजी एक तरह से कर गए या क्रॉस वोटिंग कर गए, लेकिन क्रॉस वोटिंग करने की संभावना क्यों पहले से लेकर थी और आखिरकार ये नौबत क्यों आई? अब ये सभी सवाल कार्यकर्ताओं की ओर से भी यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। किसी को भी कोई बाइट नहीं दी। बाइट दी पैदल आगे आ जाओ, सामने मेन गेट पे खड़ा हूँ। देखिए ये तस्वीरें हमने आपको अभी विधानसभा गेट के पास से दिखाई हैं और अब आपको यहाँ से ऊपर की ओर लेकर चलेंगे। किस तरह का माहौल बना है वो भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि सुबह से लेकर 3 नंबर गेट से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए जो लास्ट गेट है वहाँ पर तो एक तरह से मार्ग बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं क्योंकि माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा सकता है और रोष
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भाजपा पर भी इस वक्त निकल सकता है, भाजपा के कुछ नेताओं पर भी निकल सकता है। नारे क्योंकि जो इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं उसमें आरोप यही लग रहा है कि यहाँ पैसों की लेन देन का काम हुआ है, एक तरह से खरीदा गया है और धोखाधड़ी भाजपा ने की है, इसीलिए सीट जीत ली और अब सरकार गिराने के चक्कर में भी है। तो फिलहाल यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और क्योंकि ठीक 12 बजे तक सदन स्थगित किया गया था, 12 बजे तक सदन स्थगित हुआ था और इंतजार हो रहा था इन्हीं तकरीबन 9 एमएलएज का, जिसमें 3 निर्दलीय हैं, 6 कांग्रेस के विधायक हैं। ये भी अब अपनी बात बिल्कुल सेशन में रखने वाले हैं। इससे पहले 15 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तकरीबन 15 एमएलएज ऐसे हैं बीजेपी के जिन्हें निलंबित किया गया है और पिछले कल जिस तरह का दुर्व्यवहार उनकी ओर से किया गया, दरअसल प्रस्ताव क्योंकि इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से लाया गया था, जिसमें उनका कहना था कि ऐसे एमएलएज पर एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने घेराव करने की कोशिश की थी स्पीकर की या फिर सदन की गरिमा को ध्यान में नहीं रखा। ये बात उनकी ओर से कही गई। तो देखिए अब हम 3 नंबर गेट के पास बढ़ रहे हैं, वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें बनी होंगी वो भी आपको जानकारी देंगे। और निलंबन की बात देखिए हम यहाँ पर कह रहे थे, तकरीबन 15 के करीब ये एमएलएज हैं भाजपा के जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इसमें एक बात और भी है कि देखिए जब इन्हें निलंबित किया गया तो ये सदन में ही नीचे बैठ गए, वहां से नहीं हिले। एक तरह से उचित व्यवहार इनके साथ पिछले कल से लेकर नहीं हो रहा है। ये शिकायत इन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के पास जाकर भी की है। साथ ही साथ यहाँ फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है और अगर कट मोशन को लेकर बात करें तो उसकी भी मांग की जा रही है। फाइनेंशियल बिल में भी इन्होंने वोट डिवीजन की मांग कर ली है। तो यहाँ पर कैसे अब सत्ता को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, एक चुनौतीपूर्ण बात उनके लिए रहने वाली है कि मेजॉरिटी अपनी पेश कर पाएंगे। हालांकि मेजॉरिटी पेश कर पाए और बजट भी पारित हो पाए, इसीलिए फिलहाल ये एक स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर सरकार की मानी जा रही है, जो कि 15 बीजेपी के एमएलएज को निलंबित किया गया है। क्योंकि अगर ये होना होता तो पिछले कल ही हो जाता जब दुर्व्यवहार किया गया। आज ही ये प्रस्ताव क्यों लाया गया जब बजट पारित करना था? पहले 29 तारीख को शेड्यूल रखा गया था बजट पारित करने का, लेकिन फिर ये शेड्यूल एक तरह से चेंज किया गया और 28 तारीख को ही ये बजट पारित होगा, ये बात यहाँ पर कह दी गई। शेड्यूल नया तैयार किया गया, उसके बाद फिर 15 के करीब भाजपा एमएलएज को निलंबित कर देना, तो इसी बात की ओर इशारा करता है कि अपनी संख्या को बल कहीं ना कहीं सरकार अब देना चाह रही है। पिछले कल जो हुआ है उसके बाद कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। और देखिए 6 एमएलएज, एक बात हम बार बार कह रहे हैं, चलिए 3 निर्दलीय हैं लेकिन 6 एमएलएज जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है, अभी तक उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है और एक ही बात पर डटे हुए हैं कि सरकार और पार्टी से कोई इशू नहीं है, केवल यहाँ लीडरशिप चेंज कर दी जाए। और लीडरशिप चेंज की जाती है या नहीं, क्योंकि अब एक ये ऑप्शन खाली नजर आ रही है सरकार को बचाने के लिए। यहाँ पर अब कांग्रेस हाईकमान इस पर क्या कुछ तय करती है, बागी विधायकों को मना पाती है नहीं मना पाती है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।